अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको अपवर्क पे अपना अकाउंट क्रिएट करना हो तो किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपवर्क पे। देखिए, मैं इस बात को पहले ही यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं जैसे freelancer.com है, fiverr.com है, gru.com है, इन तमाम वेबसाइट्स पर अकाउंट क्रिएट भी हो जाता है और वेरीफाई भी हो जाता है, यानी बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अपवर्क में अकाउंट जो है वो आपका पेंडिंग में जाता है और अगर उन्हें लगता है कि इसे अप्रूव होना चाहिए तो वो अप्रूव करते हैं, अदरवाइज़ वो उसे कैंसिल कर देते हैं, यानी आपके अकाउंट को अप्रूव नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अपने अकाउंट को क्रिएट करते हुए आपको बहुत ध्यान से अपने अकाउंट में तमाम चीज़ों को पुट करना है। अगर उनको ज़रा सा भी लगे कि आपकी क्वालिटी हल्की है, आप जो है वो एफिशिएंट नहीं है इस प्लेटफॉर्म के लिए, तो वो आपके अकाउंट को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर वेबसाइट इंटर करेंगे upwork.com। upwork.com की जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये जो है वो इसकी शक्ल होती है, ठीक है। यहाँ पर इस पे आप चीज़ें आईटी है, डिज़ाइनिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, इसको बंद कर देते हैं। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, एडमिन एंड कस्टम सपोर्ट है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मेरा ताल्लुक इससे है तो मैं इस पर आऊँगा। आपका जिससे ताल्लुक है आप उसमें जा सकते हैं। लीगल मामलात हैं जी, चेक कर लीजिएगा जो भी, और आप अपनी फील्ड यहाँ पर मतलब जिससे काम करते हैं वो यहाँ पर लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास देखिए लिखा हुआ है साइन अप और लॉगिन, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद है। यहाँ पर देखिए लिखा है फाइंड वर्क, आपको काम चाहिए। फाइंड टैलेंट, आपको टैलेंट चाहिए। टैलेंट से मुराद ये कि अगर आपको फॉर एग्जांपल के कोई काम यहाँ पर देना है, यानी कि आप काम नहीं करना चाहते, यहाँ पे काम करवाना चाहते तो आप फाइंड टैलेंट में जाएंगे। फाइंड वर्क, अगर आपको कोई काम करवाना है तो आप सॉरी अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फाइंड वर्क में जाकर जो है वो वेज टू अर्न मनी और फाइंड योर स्किल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर चले आइए, साइन अप पे क्लिक कीजिए। साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ओपन होगा। वो आपसे पूछेगा ज्वाइन एज अ क्लाइंट और फ्रीलांसर। आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, नहीं हम क्लाइंट नहीं हैं, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। आप इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने कुछ ऑप्शंस देगा कि आप कैसे यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। या तो एप्पल आईडी से लॉगिन हो जाइए या अपनी गूगल आईडी से लॉगिन हो जाइए, और अगर नहीं तो आप खुद से अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर खुद से अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो उससे अगर लॉगिन हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। तो समीर और लास्ट नेम हुसैन, ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ sameerhussain.a4@gmail.com। पासवर्ड वो यहाँ पर रखने कह रहा है, रख लेते हैं पासवर्ड। और कंट्री यहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान है। सेंड मी ईमेल्स विद टिप्स हाउ टू फाइंड टैलेंट्स दैट्स फिट्स मी। आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताऊँ, वरना इतने ईमेल भेजेंगे आप परेशान हो जाएंगे। इस पे चेक लगाना ज़रूरी है, येस आई अंडरस्टैंड एंड एग्री द अपवर्क टर्म्स एंड। उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। वो कहता है कि आपका अकाउंट जो है, वी नोटिस यू आर यूजिंग अ जीमेल एड्रेस, वी वुड लाइक टू यूज़ योर वर्क ईमेल इंस्टेड। वो कह रहे हैं कि आप ये वाला जीमेल का एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते, आप अपना वर्क ईमेल जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। वर्क ईमेल से मुराद है कि जिसके ज़रिए आप काम करते हैं। तो फिर आप कोई और सा, मिसाल के तौर पर ए फॉर अकाउंटिंग एट hotmail.com ये यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये वाला ईमेल यूज़ हो गया। जब वो जीमेल का आप यूज़ करेंगे तो जीमेल में आपको थोड़ा सा वो देखा, मैंने कहा था कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। तो अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आप जीमेल का ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे तो वो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत पेश करेगा। तो आपको चेक करना है कि अगर जीमेल का एड्रेस पे वो प्रॉब्लम दे रहा है तो किसी और वेबसाइट पर आप अपना, जैसे मैंने यहाँ पर हॉटमेल का डाला, हॉटमेल का अकाउंट उन्होंने जो मेरा एक्सेप्ट कर लिया। वो कह रहे हैं योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड रीडायरेक्टिंग यू। अब वो थोड़ा सा ये रीडायरेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों, आपके ईमेल एड्रेस पर, जो भी आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाला होगा, उस ईमेल एड्रेस पर आपको एक ईमेल आएगी जिस पे वो आपसे अपवर्क की एक ईमेल आएगी। मेरे पास इस वक्त शो नहीं हो रही वो ईमेल, मतलब क्योंकि मेरा यहाँ पर हॉटमेल का अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। तो मेरे पास मोबाइल में ईमेल आई है और ईमेल में उन्होंने ये कहा है कि आप जो है वो इस लिंक पे क्लिक करें, और लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो
अपवर्क का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उस पर लिखा होगा वेरीफाई ईमेल, आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद जो है वो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो जो ऊपर वाला पोर्शन आता है वहाँ पे आपकी शक्ल बनी होगी, यानी कि एक आदमी बनाता है, उस पर क्लिक करके लॉग आउट कर दीजिएगा। लॉग आउट करने के बाद आप इस तरीके से वापस इस वेरीफाई से तो इस फेज पे आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। तो जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर वो आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपने ईमेल डाला था और पासवर्ड डाला था वो आप ईमेल और पासवर्ड डाल के यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद मुमकिन है कि वो आपसे पूछेगा कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कीजिए, यानी दोबारा नया पासवर्ड सेट कीजिए, जिसके अंदर नंबर भी होना चाहिए और इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो आप अपना पासवर्ड सेट कीजिएगा। ये सब काम मैंने मोबाइल पे किया क्योंकि मेरा यहाँ पर जो है वो हॉटमेल का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था, और इत्तेफाक से मैंने यहाँ पर हॉटमेल की आईडी डाली थी। तो आपको अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद आप इस फेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस मांग रहा है, जो कि आपने डाला होगा, सॉरी मैंने तो अपना डाला था e4accounting@hotmail.com। कंटिन्यू विद ईमेल, फिर वो आपसे पूछेगा आपका पासवर्ड, पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने सेट किया होगा, और इसको एक दफ़ा कीप्ड मी लॉग्ड इन कर लीजिएगा, ताकि आप ये इसमें जो है वो लॉगिन रहे, बार बार हमें लॉगिन ना करना पड़े। ये करने के बाद आपके पास जो है वो अपवर्क जो है वो अकाउंट अभी बनाए, अभी आप वेरीफाई नहीं हुआ, यानी अप्रूव नहीं हुआ। अभी इसको वेरीफाई करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे कहते हैं आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, अप्लाई फॉर न्यू, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनकी प्रोफाइल है, तो आप चाहेंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। कह रहे हैं अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस, फर्स्ट हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर, क्या आपने इससे पहले कभी फ्रीलांसिंग की है? तो आप इसे कहिए नोप, इट्स न्यू टू मी, या आई हैव ट्राइड इट बट स्टिल माइट नीड टिप्स, यप आई हैव फ्रीलांस्ड फॉर ईयर्स। आप फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक कर दिए, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, ठीक है, ताकि आपकी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहे। गॉट इट, सो व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग? To earn my main income, to make money on the side, to get experience, so can I find a full job? I don't have goal yet, यानी अभी तक मैंने कोई गोल ही सेट नहीं किया। तो मैंने कहा कि टू अर्न माई मेन इनकम, या आप जो भी इसमें से कहें, तो मैं कहता हूँ कि टू मेक मनी ऑन द साइड, सपोज कीजिए। उसके बाद वो कहते हैं आपसे एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आप कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहते हैं? I'd like to find opportunity myself, I'd like to package up work for client to buy, I'd like Upwork to act as recruiter। मैं कहा कि मैं खुद ढूंढूंगा अपना काम, आप परेशान ना हो, ठीक है, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढेंगे। उसके बाद प्रोफाइल पे चले जाइए। अब आप आएंगे अपनी बेसिकली अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए। तो वो कहते हैं आपसे कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो यहाँ पर अपलोड कीजिए, resume basically. We need to get a sense of your education, experience and skills. It's क्विकेस्ट टू इम्पोर्ट योर इन्फॉर्मेशन। आप या तो लिंक्डइन से अपनी प्रोफाइल कनेक्ट कर दिए तो डायरेक्ट आपकी जो वो यहाँ पे सीवी अपलोड हो जाएगी, या आपकी सीवी अगर उसमें उसमें वर्ड में या पीडीएफ में, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मैनुअली फिट कर सकते हैं। तो मैनुअली पे आप चले आइए, यहाँ पर आप अपनी क्या बताइए, गॉट इट, नाउ एड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू अबाउट, आप क्या हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप क्या है? मैंने कहा आई एम एन अकाउंटेंट, ठीक है। ऐड नेक्स्ट, ऐड योर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस, अकाउंटेंट की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? एक मिनट बैक जाकर देखते हैं उसने एरर क्यों दिया था। हाँ जी, अकाउंटेंट की स्पेलिंग गलत है। और नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद वो यहाँ पे कहते हैं इफ़ यू हैव रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस एडिट हेयर, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है। फ्रीलांसर हु एड देयर एक्सपीरियंस आर ट्वाइस as likely to win work, but if you are just starting out you can still create a great profile, just head। तो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ऐड कीजिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। टाइटल क्या है? आप फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ, ठीक है, अकाउंटेंट यहाँ पर आ गया। कंपनी बता दीजिए, कोई कंपनी अगर आपकी है, फॉर एग्जांपल मैं एसएच कंपनी का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद लोकेशन बता दीजिए, मैं उसे कहता हूँ पाकिस्तान, और यहाँ पे भी पाकिस्तान। आई एम करेंटली वर्किंग हेयर, मैं अभी तक इसे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मंथ बताइए किस डेट पे आपने काम स्टार्ट किया था। सपोज़ मैंने कहा कि अगस्त 2012 में मैंने यहाँ पे काम, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, और अभी तक यहाँ काम कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बता दीजिए, आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट ऑन क्विक बुक्स।
ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो गया, चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है। उसके बाद अपनी एजुकेशन पर आ जाइए, अपनी एजुकेशन बताइए उन्हें, ऐड एजुकेशन, एजुकेशन क्लिक कीजिए। यूनिवर्सिटी बताइए, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, लेट मी सी, हाँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है इसमें। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, डिग्री बताइए आप उसे MBA, ये आ गया, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फील्ड बताइए, ऑब्वियसली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, कब से कब तक किया आपने, तो 2012 से मैंने कहा कि 2014 तक ये कंप्लीट हो गया था सपोज़। डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है, चाहे तो लिख दीजिए, चाहे तो छोड़ दीजिए, डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। तो ये मेरी डिग्री यहाँ पे अवार्ड हो गई है। उसके बाद लैंग्वेजेस बताइए अपनी, लैंग्वेजेस इंग्लिश, ठीक है। अपना लेवल बताइए कि आप किस लेवल की इंग्लिश बोलते हैं, बेसिक है, कन्वर्जेशन है, फ्लुएंट है, नेटिव है, तो आप फ्लुएंट कर दीजिए, बेहतर रहेगा। उसके बाद और कोई लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नाउ शेयर योर स्किल्स, अपनी स्किल्स बताइए कि आप किस पे स्किल्स पे काम करते हैं। स्टार्ट टाइपिंग टू सर्च फॉर स्किल्स, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्विक बुक्स, ये आगे क्विक बुक्स, ठीक है, क्विक बुक्स ऑनलाइन, या फिर इंटुइट क्विक बुक्स भी आया था, वो भी लिख दीजिएगा, इंटुइट क्विक बुक्स। उसके बाद राइट, नाउ राइट अबाउट, राइट योर बायो, सॉरी, अपनी बायोग्राफी थोड़ी सी लिखिए, अपने बारे में स्किल्स एक्सपीरियंस वगैरह बताइए, वो वही है जो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ, तो उम्मीद है आपको याद होगा। तो इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर देना हूँ, मुख्तसर सा, बस फ़िलहाल टाइम नहीं है अभी। चूज़ योर सर्विसेज, आप क्या सर्विस यानी किस हवाले से काम करना चाहते हैं। अब जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। मैं अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग के हवाले से काम करता हूं, तो मैं कहता हूं कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। उसके अलावा अगर आप इसमें से और कोई काम करना चाहते हैं, अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग, जो भी इसमें से जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं वो। इसके अलावा अगर आपको डाटा के हवाले से काम है, यानी डाटा एंट्री वगैरह, डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा माइनिंग, तो वो भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं। जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड मामलात हैं वो सारे मामलात आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट, सेट योर रेट, अपना रेट सेट कीजिए। रेट मतलब कि आप आर्ली रेट क्या चार्ज करेंगे, वो आप अपने हिसाब से सेट करेंगे कि आप 1 घंटे के कैसे चार्ज करेंगे। उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है वो अपवर्क की पहले प्रोफाइल ओपन कीजिए, यानी लोगों की प्रोफाइल ओपन कीजिए और वो चेक कीजिए कि वो ऐसी यही सर्विस जो है वो किस रेट के हिसाब से, यानी उनके आर्ली रेट क्या है। लेकिन उनका ऑब्वियसली लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि वो काफ़ी अर्से से काम कर रहे होंगे, आप उससे लोअर लेवल पे होंगे क्योंकि आपका कोई एक्सपीरियंस फ़िलहाल अपवर्क पे नहीं है। तो फिर आप जो है वो यहाँ पर कोई भी एक मिनिमम रेट सेट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि $20 जो है पर आवर जो है वो मैं चार्ज करूँगा, सपोज करते हैं ऐसे। अच्छा, उसके बाद फ़ोटो एंड लोकेशन पर आ जाते हैं। आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, अपलोड अ फ़ोटो, और वो मेरे पास मौजूद है। सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, डेस्कटॉप पे थी मेरे ख्याल से एक भयानक सी तस्वीर। ओके जी, ये प्रोफाइल पिक्चर मैंने यहाँ पे सेट कर दी, इसको सेव कर देते हैं, ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर सेव हो जाएगी। कंट्री पाकिस्तान, उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस कोई भी रैंडम मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, जैसे मैं यूज़ करता हूँ L123, उसके बाद ब्लॉक 13 सो ऑन। उसके बाद ये ऑप्शनल है, सिटी बता दीजिए, सिटी है आपका, मेरा तो है कराची, आपका जो भी हो वो आप डाल दीजिएगा। कराची की स्पेलिंग गलत हो गई, कराची, कराची SDP यानी सिंध, ठीक है। उसके बाद ज़िप कोड जो भी है 75800 रैंडम डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जिस पर वेरिफिकेशन होगी, ये बहुत ज़रूरी है और उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी कि हमने बाकी जगहों पर भी अपना मोबाइल नंबर दिया था जिससे हमें वेरिफिकेशन होती है। तो 9292 का मतलब होता है 0, यानी 03341113678, ये नंबर है मेरा। इससे पहले आपको 0 नहीं लगाना है, 0 ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। चेक योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और क्रिएट योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो रही है, ऑलमोस्ट हो गई है। लुकिंग गुड समील, प्रोफाइल प्रीव्यू योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल चेक कीजिए, अभी सबमिट नहीं हुई है प्रोफाइल, ये जहन में रखिएगा कि आपने अभी सिर्फ जो है वो अपनी स्किल्स, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन वगैरह यहाँ पर डाली है और ये आपने लैंग्वेज डाली है, लोकेशन डाली है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाली है। अब आप इसे सबमिट करेंगे, जब आप इसे सबमिट करेंगे तो वो इसे रिव्यू करेंगे। तो सबमिट प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे
और सबमिट प्रोफाइल अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है आइए देखते हैं, इंतज़ार फरमाते हैं थोड़ा सा। नाइस वर्क समीर, योर प्रोफाइल इज़ रेडी, कंग्रेचुलेशन विद योर न्यू प्रोफाइल अपवर्क विल बिगिन मैचिंग यू विद वर्क दैट ऑल अलाइंस विद योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फ्रीलांसर में होता था कि आपके स्किल्स के मुताबिक अपवर्क जो है वो आपको काम प्रोवाइड करेगा, बस वही काम आपको यहाँ पर करना है कि अपवर्क जो है वो आपके हिसाब से ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये थी आपकी प्रोफाइल, आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल है, समीर हुसैन की प्रोफाइल है। इसके बारे में कैसे चेक करेंगे वो भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल आपका काम क्या था, आपको प्रोफाइल बनानी थी, आपकी प्रोफाइल जो है वो बन गई। चेक करते हैं। सो दिस इज़ योर प्रोफाइल, ये है आपकी प्रोफाइल, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल है, आप अपनी प्रोफाइल में यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, वेरिफिकेशन, पोर्टफोलियो यहाँ पर अभी तक नहीं बना हुआ। ऑब्वियसली पोर्टफोलियो में क्या डालते हैं ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो में वो डलता है जो काम अब तक आप कर चुके होते हैं। स्पेशली जब आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो यहाँ पर आप वो वेबसाइट बता देते हैं, जो वेबसाइट आपने बनाई उसका लिंक दे देते हैं। या आपने अगर ग्राफिक्स से कुछ लोगोज़ वगैरह बनाए तो सैम्पल के तौर पर कुछ लोगोज आप यहाँ पर डाल देते हैं कि ये मैंने काम किया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैंने किसी कंपनी के लिए अकाउंटिंग का काम किया तो उस कंपनी का मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। वर्क हिस्ट्री, नो वर्क येट, वंस यू स्टार्ट हायर्ड ऑन अपवर्क योर, यानी अगर आपने अभी तक कोई काम अपवर्क पे नहीं किया, जैसे आप अपवर्क पे काम करते चले जाएंगे, यहाँ पर जो है वो आपकी प्रोफाइल जो है वो अपडेट होती चली जाएगी, ठीक है। अवेलेबल आप फ़िलहाल नहीं है, आप इसे चाहें तो अवेलेबल पे क्लिक कर दीजिए, यानी लोगों को आप जो है वो नज़र आएंगे। तो अवेलेबल आप फ़िलहाल नहीं है अभी आप ऑफ है। तो अब पब्लिक आपकी प्रोफाइल कैसे देखेगी, सी पब्लिक व्यू। पब्लिक को आपकी प्रोफाइल जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, जो अब शक्ल आएगी। पब्लिक को आपकी प्रोफाइल ऐसे नज़र आएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको जॉब कैसे मिलेगी, फाइंड वर्क, यहाँ पर आपको वो वर्क मिलेगा, वो हम कैसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, नोटिफिकेशन आई हुई है, यू चेंज योर पासवर्ड, आपने अपना पासवर्ड चेंज किया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको एक दफ़ा पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर वो आपको शो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी प्रोफाइल, तमाम बातें उम्मीद है आपको प्रोफाइल के हवाले से समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पेमेंट कैसे रिसीव होगी वो बातें हम बाद में करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था प्रोफाइल बनाने का तरीक़ार, किस में, अपवर्क में। ये जहन में रखिएगा कि अपवर्क में आपकी प्रोफाइल में अगर आपने कोई मिस्टेक की है, कुछ गड़बड़ आपने करने की कोशिश की, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो, यानी आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको अपवर्क में अकाउंट क्रिएट करना समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं फिर वाजे करता चलूँ कि आपको जो आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा, तो ईमेल एड्रेस पर आपको वेरिफिकेशन एक ईमेल आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, जैसे तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे होता रहा है। आपका फाइवर में भी होता है, आपका freelancer.com में भी होता है, इसके अलावा आपका guru.com में भी होगा। तो आपको ईमेल एड्रेस जो भी आएगा उसे आप वेरीफाई करेंगे तो ही आपका अपवर्क का अकाउंट जो है वो आगे कंटिन्यू होगा, अदरवाइज़ वो स्टॉप हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में अपवर्क के हवाले से। फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।